ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। सुलोचना सिस्टर आज का मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा का हम मुरली सुन रहे हैं 14/3/82 का। बाप दादा का मुरली का हेडिंग है बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। इसका तीसरा पार्ट है बाबा विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, इसके बारे में समझा रहे हैं। बाबा इस मुरली में ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि जब भी हम अनुभव करते हैं, अभी शांति का अनुभव करते हैं, और उस अनुभव में भी वैरायटी लाना चाहिए। हम रोज रोज मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब परम धाम में रहते हैं उस समय हमें शांति की अनुभूति होती है। परम धाम की जब अनुभव करते हैं उस वो भी अलग होता है। जब हम सत्युग के बारे में सोचते हैं, सत्युग का सैर करते हैं, वहां भी सुख शांति का अनुभव करते हैं, तो वो भी वैरायटी अलग होता है। जब हम अशांत वातावरण में रहते हैं, जो भी कर्म करते रहते हैं, उस समय हम शांति का अनुभूति करते हैं, तो उसका अनुभव भी अलग होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जो भी आप अनुभव करो उसमें नवीनता चाहिए। वही वही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो अमृत वेले भी जब हम उठते हैं, हर रोज एक ही तरह की अनुभूति करने बैठते हैं तो सुस्ती आ जाती है। इसलिए वैरायटी जो रहता है, तो वैरायटी अनुभूति रहती है। या जो भी हम ज्ञान सुनाते हैं, सुनते हैं, उसमें भी नवीनता चाहिए। इसके बारे में बाबा कह रहे हैं। और विदेशी बच्चों को भी नवीनता अच्छी लगती है, ऐसा बाबा ने बताया। और बाबा ने पिकनिक के बारे में भी सुनाया कि जब पिकनिक में जाते हैं तो वैरायटी चीज लेके जाते हैं ना। नमकीन भी लेके जाते हैं तो मीठा भी लेके जाते हैं। इस तरह बाबा जो कह रहे हैं इस मुरली में कि नवीनता को अनुभव करना है। जब हम बाबा के पास आते हैं पहले पहले, तो बाबा कहते हैं उस शब्द, और जब हम बाबा को अच्छी तरह जानने के बाद बाबा कहते हैं उस बोल में, शब्द में अंतर हो जाता है ना। तो बाबा का कहना ये है कि इस मुरली में जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, सुनाते हैं, अनुभव करते हैं, उसमें नवीनता चाहिए उस अनुभव में। ये बाबा आज की मुरली में सुना रहे हैं। अभी हम मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। बाबा, हम तो सभी बाबा कहते रहते हैं ना, बाबा बाबा बार बार कहते रहते हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको इस शब्द में नवीनता का अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा, बाबा पूछ रहे हैं। जब पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा सुनते हैं सभी के मुख से, तो हम भी बाबा बोलने बोलते रहेंगे। फिर मधुबन में जाएंगे तो भी बाबा बोलेंगे। फिर अब भी बाबा बोलते हैं, तो बाबा बोलने में कितना अंतर होगा। यह अनुभव तो है ना, बाबा पूछ रहे हैं, यह अनुभव है ना आपको। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया। पहले पहले क्या कहते, बाबा बाबा कहते थे, लेकिन उतना अनुभव नहीं होता था।
सभी कहते हैं तो इसलिए हम बाबा कहते थे, लेकिन अब जो बाबा कहते हैं, बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है, उसके आधार से हम बाबा कहते हैं। तो बाबा शब्द में, अनुभव में आगे बढ़ना हो गया ना, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो, अंडरलाइन करना है। जैसे बाबा शब्द में अनुभव में अंतर आ गया, ऐसे ही सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करना है। उसके बारे में बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? हमारा तो स्वधर्म ही शांति है, तो शांत स्वरूप तो है हम, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है, उसके बारे में बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देखो, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। सभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ। इससे भी शांति की अनुभूति होती है। जब हम परमधाम निवासी अभी अनुभव कर रहे थे ना, उसमें हमें शांति की अनुभूति हुई। और मैं आत्मा सत्युग में सुख शांति स्वरूप होंगी। अभी सत्युग में जाएंगे, इस सुख शांति स्वरूप का अनुभव करेंगे। उसका अनुभव देखो तो और होगा। अभी बाबा डिफरेंस बता रहे हैं। अभी हम शांति धाम में गए तो वहां की शांति की अनुभूति की, फिर हम सत्युग में आए तो वहां भी हम सुख शांति के अनुभव किए। लेकिन दोनों में क्या हुआ? अंतर हुआ। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी देखो, हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं, वहां कर्म करते रहते हैं, लेकिन वहां का वातावरण उतना शांत नहीं है, अशांत है। उसमें हम 1 सेकेंड या 1 मिनट शांति में बैठ जाते हैं तो उसका अनुभव अलग हो जाता है ना। उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। उस समय जो शांति का अनुभव करेंगे ना, उस समय का अनुभव अलग होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। बाबा कहते हैं ये ये तीनों में क्या हुआ? जब हम परम धाम की शांति का अनुभव कर रहे थे तो अलग अनुभव हुआ। जब हम सत्युग में गए, सत्युग में सुख शांति का अनुभव किए तो वो अलग हुआ। जब हम कर्म क्षेत्र में गए, अशांत वातावरण में गए, वहां शांति का अनुभव किया, वो भी अलग हो गया। फर्क हो गया ना तीनों में? बाबा पूछ रहे हैं। तीनों में फर्क हो गया है तो शांत स्वरूप एक ही। शांति का जो शांत स्वरूप का जो अनुभव कर रहे थे वो एक ही है। शांति का अनुभव कर रहे हैं हम, लेकिन भिन्न भिन्न स्थान में क्या हुआ? अंतर हो गया। उस स्वरूप का अनुभव भिन्न भिन्न रीति से हमें अनुभव हुआ। ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। अंडरलाइन करना है। जब भी हम शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? प्रोग्रेस होना चाहिए। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किस से, तो रोज का नया अनुभव होगा और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। बाबा कहते हैं अभी ऐसे भी हम अनुभव कर सकते हैं। हर घंटा 1 मिनट जो शांति का जो गीत बजता है ना, उसमें भी हम अनुभव करते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न रूप से। कभी
हॉस्पिटल के रोगियों के बारे में सोच के वहां हॉस्पिटल में जाके कभी प्रकृति के विश्व के ग्लोब में बैठकर प्रकाश देने के स्वरूप में भी हम शांति का वाइब्रेशन हाँ सारे विश्व में फैला सकते हैं। इसे रोज रोज बाबा कहते हैं नया नया अनुभव करो, इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसे अंडरलाइन करना है। चलते चलते क्या होता है, एक ही तरह से हम रटे रटाए बताते रहेंगे या मुरली सुनते रहेंगे। चलो आज बाबा की मुरली सुनना है, सुन के आ जाएंगे, लेकिन रोज रोज बाबा वही कहते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, सभी पॉइंट्स को लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सुनने और सुनाने की विधि क्या करना है, परिवर्तन करना है। फिर वही वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है। हम्म इसलिए हमें हम उमंग उत्साह भी नहीं रहता है। जैसे रहना चाहिए उतना नहीं रहता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ता। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है। चलो बाबा हर रोज यही बताते हैं, इस तरह हम अलबेले हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ना मुरली में, एक सेकेंड न मिले दूसरे से तो एक पॉइंट एक जैसा कैसे हमें अनुभव करते हैं। लेकिन हमें क्रिएटिविटी आना चाहिए, उससे क्या होता है, हमें उमंग उत्साह बढ़ता है। हमारी ज्ञान सुनने की या योग में अनुभव करने की विधि में परिवर्तन आता है। यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही है। नहीं तो क्या कहते हैं बाबा, वही वही बात बताते हैं, चलो मन मनाबो मध्या जीव। हाँ यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही है। तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। बाबा क्यों कहते हैं कि नवीनता या हमारे अनुभूति में उन्नति चाहिए, वैरायटी चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, ठहरती कला आ जाती है उड़ती कला के बजाय। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए वह विधि जरूर चाहिए। जब भी हम क्लास में रहते हैं या क्लास के स्टूडेंट को उन्नति में लाने का इच्छा है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी नवीनता करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होता है, उन आत्माओं में भी उमंग उत्साह बढ़ता है। उनमें भी नवीनता आती है। इस तरह विधि को यूज करो, बाबा समझाते हैं। अब आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो यह विशेषता जरूर धारण करनी है। बाबा कहते हैं हम सब क्या है, सेवा के निमित्त आत्माएं हैं। तो सेवा में भी विशेष नवीनता चाहिए, विशेषता जरूर धारण, नवीनता का विशेषता जरूर धारणा करनी है। रोज कोई ना कोई पॉइंट्स निकालो। इसके लिए बाबा कहते हैं रोज क्या करना है, कोई ना कोई पॉइंट्स निकालना है। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है, ऐसे प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सबकी विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स क्या करना है, अभी शांत स्वरूप अनुभूति की पॉइंट्स निकालना है। ऐसे प्रेम स्वरूप स्वरूप की पॉइंट्स को निकालना है अनुभव करने के लिए। फिर आनंद स्वरूप विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। स्वयं भी नया अनुभव करना है और औरों को भी नया अनुभव कराना है।
फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। बाबा कहते हैं हम सारा दिन नए नए तरीके से बाबा को याद करने की युक्ति या ज्ञान सुनाने की युक्ति रचेंगे तो अमृत वेले भी उठकर बाबा को याद करने में बहुत रुचि आएगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहां सुस्ती नहीं होती है। अंडरलाइन करना है। जहाँ नई चीज मिलती है वहां सुस्ती नहीं होती है। और वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। हर रोज वही वही बातें सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे तो सुनने वाले को भी सुस्ती आएगी सुनाने वाले को भी सुस्ती आएगी। तो समझा क्या करना है? बाबा कह रहे हैं समझा क्या करना है? तरीका समझ में आया? बाबा तरीका बताए। समझ में आया? पूछ रहे हैं बाबा। अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। बाबा कहते हैं अभी कोई प्रश्न है आपके पास तो पूछो। विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। विदेशी भाई बहनों, बाबा विदेशियों के समाचार सुना रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए मीठा भी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। पिकनिक जाते हैं ना हम सब तो वहां सब लेके जाते हैं नमकीन भी लेके जाते हैं मीठा भी लेके जाते हैं। वैरायटी लेके जाते हैं ना। और वैरायटी प्रकार का चाहिए तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जब भी हम अनुभव करने बैठते हैं ना तब क्या सोचना है? हम वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं ऐसे सोच के बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे। पिकनिक का नाम सुनकर ही क्या एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना। हम्म सुस्ती भाग जाएगी। सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना बाहर में जाना अच्छा लगता है ना? बाबा पूछते हैं। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना बाहर में जाना अच्छा लगता है तो चले जाओ बाहर। बाबा कहते हैं चले जाओ बाहर। कहाँ जाना है? अभी जाएंगे हम। कभी परमधाम में चले जाओ। चलो एक सेकेंड। परमधाम में जाएंगे। फिर कभी स्वर्ग में चले जाओ। अभी स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के नजारे देखेंगे। पुष्पक विमान में बैठकर सैर करेंगे। कभी मधुबन में आ जाओ। अभी मधुबन चार धाम की यात्रा करके आएंगे। शांति स्तंभ। बाबा का कमरा। गुड मॉर्निंग बोलेंगे बाबा को। फिर कुटिया में जाएंगे। बाबा से रू रिहान करेंगे। हिस्ट्री हॉल में आएंगे। पूर्वजों को देखेंगे।
अभी हम लंदन सेंटर में चले जाएंगे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। अभी हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह बाबा ने क्या किया, सैर कराया है सभी जगह। इस तरह वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, सर्व आप अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी। बाबा कहते हैं सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले। एक सेकेंड, हमारे सम्मुख सभी अप्राप्त आत्माएं बैठी है। हम सब बाबा से उन्हें प्राप्ति का अनुभव कराएंगे। सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी। अभी हम महादानी बनकर सभी आत्माओं को, जिस आत्मा को जो चाहिए वह दान दे रहे हैं, यह अनुभव कराएंगे, करेंगे। मैं संतुष्ट, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाली वरदानी संतुष्ट आत्माएं। मैं वरदानी संतुष्ट आत्मा हूँ। सर्व आत्माओं को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। ग्लोब पर स्थित होकर यह अनुभव कर रही हूँ। सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले। मैं फरिश्ता बनकर सभी आत्माओं को फरिश्ता बनाने की प्रेरणा देने वाली है। उड़ती कला में उड़ाने वाली आत्मा हूँ। सभी फरिश्ते स्वरूप में देख रही हूँ। सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, मैं बाप समान आत्मा मेरे नयनों द्वारा, मुख द्वारा, सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, 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 शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर मुरली का पॉइंट्स शेयर करें।
उर्मिला बहन अब शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बाबा शब्द का विवरण किया। हम पहले कोर्स करने के बाद बाबा बोलते थे, फिर पहली बार मधुबन में गए तभी बाबा बोलते थे, और अभी बाबा बोलते हैं। यानी कितना फर्क हो जाता है। जैसे हम रोज मुरली सुनते हैं, बाबा के ज्ञान गुण शक्ति का अनुभव करते हैं, स्वरूप बनते हैं, तो कितना और फिर बाबा ने कहा थोड़ी नवीनता लाना, यानी चेंजेस एंड परिवर्तन, ये भी जरूरी है, तो हमें सुस्ती नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा इससे हमारा उमंग उत्साह ही बढ़ता है, और औरों को अभी हम बढ़ा सकते हैं। अभी जो हम हमारे से बाबा शब्द बोलते हैं वो दिल से और गदगद होकर बोलते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? ओम शांति। कोई भी शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन आप शेयर करें। नमिता बहन आप शेयर करें। हाँ दीदी, अनम्यूट नहीं होता है, अभी हो गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने बोला कि जहाँ नई नई चीज मिलती है वहाँ मन बहुत खुशी भी होती है। ऐसे जब हम नया नया पॉइंट्स मुरली से निकलकर अपने में मनन चिंतन करते हैं, उसमें भी नया अनुभव भी होता है। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा, उसको हर एक आत्मा अलग तरीके से अनुभव करते हैं। कोई बिंदु स्वरूप में स्थित होकर शांति अनुभव करते हैं, तो और कोई सिर्फ साइलेंस में रहकर शांति अनुभव करते हैं, और कोई बाबा के साथ बातें करने से भी शांति का अनुभव करते हैं। तो हर एक का अनुभव भी अलग है। जैसे बाबा ने बोला कि जैसे हर एक का पाठ एक दूसरे से मिलता नहीं, ऐसे हर एक का अनुभव भी एक दूसरे से मिलता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर एक आत्मा अपनी अनुभव को जब शेयर करे तो भी सुनने वाला को लिए भी नवीनता आएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। हर एक का अनुभव भी अलग रहता है, हर एक का नजरिया भी अलग रहता है। अभी बाबा भी इस मुरली में नवीनता चाहते हैं ना, तो देखो जब हम पॉइंट शेयर करेंगे ना, हमको पता लगेगा किसी ना किसी को क्या होता है। सभी का एक ना एक पॉइंट तो अच्छा लगता है, तो उससे क्या होता है, सभी आत्माओं को एक नवीनता मिलती है। इसलिए शेयर करना भी जरूरी है। और कौन बताएंगे? ओम ओम शांति। ओम जैसे शांति। आज बाबा ने कहा है, ऐसे अमृत वेला एक नया नया अनुभव आया, जो अनुभव मैं सुन रही हूँ कि मैं आत्मा जी। जैसे भोग लगाती हूँ ना, तो अमृत हम्म। वेले तो ऐसा केसर दूध ये मिलाकर ये अमृत में भोग देती हूँ आत्मा को। तो बाप दादा को देते हुए बाप दादा कह रहे हैं, मैं आत्मा के मुख में आप दे रहे हैं, वो आपके भी मुख में देखो बच्चे क्या दे रहे हैं। आप सतयुग का नजारा आप देख रहे हो, आपके मुख में
जैसे जन्म होता ही कोमल शरीर ऐसा ही, और मुख में सोने का चमचा लेके आपका जन्म हो रहा है, तो कितना अच्छा लगता है ना आपको ये। तो देखो ना कितना नजराना सतयुग का है। तो सतयुग में इतनी मैं जा रही थी कि मुझे पता भी नहीं। और इतना लाइट में अभी तो नहीं लगी थी, लेकिन मैं लाइट का क्राउन इतना अच्छा प्रकाश आ रहा था कि मैं आँखें डोले ऑटोमेटिक डोले बंद हो गई। तो ऐसा इतना प्रकाश आ रहा था। तो ये नया-नया बाबा का चढ़ती कला का अनुभव करना है, तो ऐसा ही करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये बहुत अच्छा। आप अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, जो भी आप अनुभव करते हैं ना, वो याद में, बाबा की याद में बैठते हैं, तो वो भी अनुभव शेयर कर सकते हैं। और कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बताया कि हम मुरली रोज सुनते हैं, पर मुरली सुनने के बाद उसको हम प्रैक्टिकल रोज उसका अनुभव करें, अच्छे अच्छे उसमें से पॉइंट्स निकालें, ये बहुत जरूरी है। तभी हमें कुछ नया नया अनुभव होगा। सदा समझेंगे कि आज बाबा मेरे लिए क्या मुरली में सुनाने वाले हैं। ऐसे हमें रोज तो कुछ ना कुछ अनुभव कराएंगे बाबा। जैसे बाबा बोलते हैं कि चले जाओ कभी कभी परम धाम, कि वहां की शांति का अनुभव करो, कभी स्वर्ग में सत्युग की शांति का अनुभव करो, कभी मधुबन की शांति का। ऐसे हमें अलग अलग शांति एक ही है, लेकिन हर जगह की शांति का अनुभव अलग अलग अपना अपना है। तो हमें उसका अनुभव करना है यही बैठ के अभी संगम युग में, क्योंकि बाबा हमारे साथ है तो हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बताइए। आज बाबा ने कहा कि जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं, और पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे और सुस्ती भाग जाएगी। और बाबा ने कहा कि कभी परम धाम में हमें चले जाना है, कभी स्वर्ग में चले जाना है, कभी मधुबन में जाना है, ऐसे बाबा ने कहा। तो मेरा भी एक अनुभव है, जब भी हम भोजन करते हैं तो बाबा ने मुरली में कहा था कि गिट्टी गिट्टी खाते समय बाबा को याद करना, तो कभी कभी भूल जाते थे। तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि मैं एक सुंदर सी बगीचा में बैठी हूँ बाप दादा के साथ, और बाप दादा मुझे खिला रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, मैं भी खिला रही हूँ। ऐसे अनुभव करते करते सुंदर इमेजिनेशन करते हुए भोजन भोजन करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शांति। हाँ, बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? ओम शांति। ओम जैसे शांति। बाबा ने कहा ना कि अलग अलग अनुभव करना है, तो उससे उड़ती कला होगी, ठहरती कला नहीं होगी। तो उसमें जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रोज दिन है ना, सप्ताह के सोमवार मंगल बुध, तो इस तरह हम एक एक गुण को ले लें। जैसे सोमवार को ज्ञान स्वरूप, तो सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें मुझ में फैल रही हैं, मेरे पूरे शरीर में जा रही हैं। फिर मंगल को मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं। जैसे पहला है कि सोमवार ज्ञान स्वरूप, तो ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, कि शक्तियाँ मेरे पूरे ब्रेन में जा रही हैं और ब्रेन शक्तिशाली बन रहा है। फिर मंगल को शांति का गुण लेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे, शांति की किरणें मेरे लंग्स में, फेफड़ों में जा रही हैं, है ना, स्वस्थ हो रहा है मेरा। फिर बुधवार को प्रेम स्वरूप का अनुभव करेंगे, गुण का, तो प्रेम स्वरूप की किरणें परमात्मा से मेरे हार्ट में जा रही हैं, दिल में, और स्वस्थ शक्तिशाली बन रहा है। इसी तरह बृहस्पतिवार को कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुख की किरणें, वो पूरे जितना भी जीआईटी ट्रैक्ट है, जैसे कि पाचन तंत्र, है ना,
तो भोजन का पाचन तंत्र हो रहा है वो शक्तिशाली हो रहा है मेरे शरीर के लिए। फिर शुक्रवार को पवित्रता की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। तो ये पवित्रता की किरणें जो कर्मेंद्रियां हैं वो पवित्र हो रही हैं। और शनिवार को शक्ति का गुण लेंगे कि शक्तिशाली किरणें में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की किरणें मेरे मसल्स में, बोन्स में, हड्डियों में सब शक्तिशाली हो रहा है। इसी तरह रविवार को आनंद स्वरूप का, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, उसकी बैगनी किरणें और मेरे एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम है ना, जिसकी वजह से शरीर में कमी कमजोरी होती है, तो उसको शक्तिशाली बना रहे हैं। तो इसी तरह हम अलग अलग अनुभव मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। बाबा ने भी कहा ना अभी वैरायटी चाहिए, तो इस तरह क्या करना चाहिए हमें? वैरायटी वैरायटी अनुभव करने से उमंग उत्साह बढ़ता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू। और कौन सुनाएंगे? प्रमिला बहन, आप सुनाएंगे? आपका अनम्यूट है। प्रमिला बहन, आप सुनाएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं जो रोज की मुरली है, जी। साकार मुरली, मैं पूरी तरह रीड करके मैं उससे मेडिटेशन करती हूँ। अभी जो और देखो ना, बाबा के जो महावाक्य हैं उनको पूरा बुद्धि में धारण करती हूँ। जी जी, अभी बाबा की मुरली क्या है? अभी देखो, अभी हम इस मुरली को पढ़े तो इसी में क्या हो जाता है, योग भी हो जाता है ना। एक एक पॉइंट्स को मुरली से हम मैं जब से ज्ञान में चली हूँ, मैं मुरली से योग करती हूँ बाबा से। बाबा से बातें भी हो जाती हैं, बाबा का ज्ञान भी आ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है। हाँ, ठीक है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। और कौन सुनाएंगे? अभी ओम बाबा ने शांति। कहा कि, हाँ बताइए आप। हाँ, जैसे बहन ने बताया कि हम गुणों के बारे में चिंतन कर सकते हैं, ऐसे एक बार मुरली में बाबा ने बोला था कि हम शक्तियों के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। जैसे एक कोई दिन में एक बार कोई भी शक्ति ले लो, जैसे सहन शक्ति ले लो, तो सहन शक्ति के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं कि सहन शक्ति से लाभ क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सहन शक्ति यूज हो सकती है, और मतलब अपनी लाइफ में भी मैं कहाँ कहाँ यूज करूँ सहन शक्ति। तो सहन शक्ति के क्या मतलब फायदे भी क्या हैं, और ये सब अगर हम चिंतन करेंगे एक एक शक्ति का लेके, तो वो भी अच्छा होगा, उससे भी बिजी हाँ रहेगा, मन माया नहीं आएगी। ओम हाँ, शांति। बहुत अच्छा। अभी देखो, एक सिचुएशन आती है तो वहां सहन करना चाहिए ना, तो नहीं तो हम रिएक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये सभी शक्तियां बाबा से जो भी मिले हैं, गुण व शक्तियां, उनको भी हम यूज करके कार्य में लगाना चाहिए, तभी हमारी उन्नति होगी। और बाबा ने इस मूल्य में ये भी कहा कि जितना जितना हम एकांतवासी रहेंगे तो नवीनता आएगी हमारे में। नवीनता भी बाबा ने कहा, कुछ भी करो नवीनता चाहिए, तो बोरियत नहीं होगी। तो नवीनता कब आएगी? जब हम एकांत में रहेंगे तो हाँ, नई नई पॉइंट्स हमें टच होगी। जैसे साइंटिस्ट भी कुछ नवे कुछ खोज करते हैं तो क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं ना। तो यहाँ भी हमें जितना जितना एकांत का अनुभव करेंगे, एकांत में चले जाएंगे, तो नया नया क्रिएटिविटी हमारे माइंड में आती जाएगी। अच्छा। ओम शांति। तो जी जी, तो बहुत अच्छा सभी ने शेयर करा है जी। तो जैसे दीदी ने बोला कि हमें भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है ना, हमें भी नया नया रिसर्च करना है। तो अपने रिसर्च जैसे अब सभी का अनुभव अलग अलग होता है हर पॉइंट को लेके, तो हर एक का दृष्टिकोण, हर एक का सरकमस्टांसेस और हर आत्मा का अपना अपना एक विशेषता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं।
उसको ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है ना, तो वैरायटी है सभी में। बाबा भी तो वैरायटी, फूलों के गुलदस्ता बनाता है, बागवान है ना बाबा, तो सब वैरायटी सभी को अच्छा लग ऐसे ही। क्योंकि बाबा हमें बार बार ये इस वजह से इस पर अटेंशन भी दिला रहे हैं, क्योंकि मन को भी हम, बुद्धि को भी बिजी इससे रख पाएंगे ना। मन को भी क्या क्या है, इधर उधर जाने की बहुत आदत है 63 जन्मों से। तो बाबा के पॉइंट्स को भी हम नए नए तरीकों से अनुभव करेंगे, तो इससे मन भी बिजी रहेगा और हमें भी नवीन, हमें खुशी और नए नए पॉइंट्स देखेंगे नए नए तरीके से, तो खुशी रहेगी और मन बुद्धि तरोताजा बने रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी जी जी। तो अभी पोल भी लॉन्च करते हैं, फिर आप दीदी होमवर्क भी दीजिएगा, योग कराइएगा। जी। ओम शांति। आज यही अनुभव करेंगे, मना यही होमवर्क करेंगे। बाबा से जो भी हमें गुण व शक्तियां मिले हैं, उन गुण और शक्तियों को नए नए तरीके से यूज करने का अनुभव करेंगे। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में बाबा के सन्मुख अनुभव कर रही हूँ। अपार शांति, शांति के सागर के सन्मुख हूँ। मैं और मेरा बिंदु बाबा, मैं बिंदु आत्मा। परम धाम से मैं अपना स्वयं को सूक्ष्म शरीर में अनुभव कर रही हूँ, फरिश्ता स्वरूप में। मेरे सन्मुख बाप दादा, बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। अपनी वरदानी हस्त मेरे सिर पर बाप दादा की सारी शक्तियां मुझ में समा रही।
मेरे अंग अंग शक्तिशाली वाइब्रेशन से भरपूर हो रहा है। मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर स्थित होकर बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियों को फैला रही हूँ। सारी भक्त आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं, सभी आत्माएं मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर संतुष्ट हो रही है। मैं आत्मा बाप दादा का शुक्रिया अदा कर सर्व आत्माओं को शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाते हुए वापस अपने प्रकृति के बीच में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। सभी को शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शिव शांति। एंजल्स को ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गुड बाबा। मॉर्निंग बाबा। शांति। गुड डे एवरीवन।